तो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है परसेंटेज के ऊपर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि परसेंटेज की डेफिनेशन, उसके बाद कुछ बेसिक रूल्स, फिर हम करेंगे कन्वर्जन। तो उसके बाद जो हमारे पास होगा कि जो हमने बेसिक पढ़ा होगा उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का एक्चुअल मीनिंग जो है, एक्चुअल मीनिंग इज पर 100। क्या मीनिंग है? पर 100। कहने का मतलब क्या है? रीड आउट तो आप कर रहे हो कि जी परसेंटेज का क्या मीनिंग है, पर 100, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो आपको मैं बता रहा हूं। तो परसेंटेज मतलब कि पर 100, ठीक है जी। पर 100 मतलब ये चीज कि हमारे पास कि अगर आपके पास x% है, x% को आप कैसे लिखते हो? x/100, ठीक है। अगर आपको कहा गया कि 2%, तो 2% तो ये आएगा। तो 2% को कैसे लिखना है? 2/100। तो अगर आपके पास 3% है या 3.5% है, उसको कैसे लिखोगे? जैसे यहां पे 3% को आप लिखते हो 3/100। तो अगर आपके पास आता है कि 3.5%, तो 3.5% को आप कैसे लिखते हो? कि सबसे पहले आपने देखा डेसिमल है, डेसिमल को आपने कैसे कन्वर्ट करना है कि यहां पे इसको आप लिखोगे 35, पॉइंट के इधर कितने थे? एक डिजिट, तो नीचे एक जीरो, पॉइंट का 1 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 35/1000, ठीक है जी। ये आपका परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट है कि डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई वैल्यू दी गई हो उसको कैसे लिखा जाता है। तो ये, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या है। तो बच्चों, अब हमारे पास आता है कि बेसिक रूल्स रिलेटेड टू परसेंटेज, कि परसेंटेज के रिलेटेड जो होगा हमारे पास रूल्स क्या है। सबसे पहला था, फर्स्ट रूल है कि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये कैसे करते हो। और सेकंड रूल आपके पास कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे करते हो, ठीक है जी। मतलब एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1। तो सबसे पहला बेसिक रूल जो हमारे पास आता है वो आता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन का। इसको मैं लिख रहा हूं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये क्या है? जैसे आपके पास कुछ परसेंटेज दी गई है, ठीक है। हियर वी कन्वर्ट, क्या करते हैं हम लोग? कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है जी। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो हमारे पास क्या है? लिखा हुआ है x, या आप लिख लो 20%। तो 20% को आपने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है? मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट। तो यहां पे 20% है, मतलब परसेंट मींस पर, ठीक है, याद रखना। तो 20/100, सिंपल, ठीक है। तो अगर आपके पास यहां पे आता है
3.95%। सबसे पहले यहां पे देखो डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल में जब भी परसेंटेज दी गई हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस डेसिमल को कन्वर्ट करते हो आफ्टर दैट परसेंटेज में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज है, परसेंटेज डेसिमल में दी गई है, तो आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा 395 अपान पॉइंट के, तो यहाँ पे देखो 3.95 है, तो 3.95 को आप लिख सकते हो 395 अपान 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के इधर 2 डिजिट है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है 1/100, और ये 100 कहां से आया? ये परसेंटेज का 100 है, ठीक है। तो इसको आप लिख दोगे 395 अपान कितना आ गया 10,000, ठीक है जी। तो आपने ऐसे करना है इसको। तो ये था आपका परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बच्चों अब हमारा सेकंड सेक्शन आ गया, सेकंड पार्ट आ गया कि इसमें क्या कर रहा है, आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपको मैंने किसमें कहा था, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जब कन्वर्ट करते हो तो आपने डिवाइडेड बाय क्या करना है, 100 कर देना है, ठीक है। तो जब आपके पास फ्रैक्शन टू परसेंटेज आएगा, इस केस में आपने क्या करना है, जैसे आपके पास 3/5 है, ठीक है, 3/5 आपके पास एक फ्रैक्शन दी है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना है, ठीक। तो ये कंसेप्ट याद रखना कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन जब कन्वर्ट करते हैं डिवाइडेड बाय 100 करना है, लेकिन जब फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो 5 1s are 5, 5 20s are 100, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 60%, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है जी। ये एक एग्जांपल थी, अभी 2-3 एग्जांपल और कराऊंगा तो आप समझ जाओगे कैसे किए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। जैसे हमारे पास है कि 2.95, ठीक है, 2.95 है, लेकिन ये डेसिमल में है, तो डेसिमल में इसको कैसे फ्रैक्शन में पहले लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कंसेप्ट दिया फ्रैक्शन टू परसेंटेज, लेकिन मैंने डेसिमल का भी कराया। तो यहाँ पे 295 अपान पॉइंट के आगे 2 डिजिट, दैट मींस यू हैव टू राइट 20, यहाँ पे लिखने हैं 20 और 1 आ गया इसका। और रही बात फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करने की, तो मल्टीप्लाई बाय 100%, ये और ये कैंसिल, तो 295% इज योर आंसर, ठीक है जी। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। इसमें क्या करना है, आपका कंसेप्ट की हेडिंग है फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ नंबर। इसको कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आपके पास पहले तो 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए कि जी परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब किसी नंबर की परसेंटेज कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले आपको जैसे बोला गया है क्वेश्चन कि व्हाट परसेंट ऑफ 23 इज 9, ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाता है, या आ जाता है कि यहां पे व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 इज 7, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना है, व्हाट परसेंट मींस, सबसे पहले कंसेप्ट ध्यान में रखना, जब आपको बोला गया व्हाट परसेंट मतलब क्या परसेंट, ठीक है। तो क्या परसेंट मतलब x%, आपको बोला क्या है कि क्या परसेंट होगा जिसका
7 आएगा। परसेंटेज आपने बतानी है इसमें कि हमारे पास 25 की क्या परसेंट है जो कि 7 आएगी। तो क्या परसेंट जो है वो है x परसेंट। x परसेंट ऑफ 25 इज 7। x परसेंट मीन्स x upon 100 मल्टीप्लाई है किसकी, क्या है 7, मल्टीप्लाई बाय 25 इज 7। ठीक है, आपने क्या करना है 25 1 जा 25 4 जा। आपके पास यहां पे देखो x upon 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 7। अब देखो मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब कि यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x upon 4 इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई 28। ठीक है, तो 28% जो होगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, अभी कुछ और क्वेश्चंस करा दो। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट परसेंट ऑफ 2000 इज 120। 2000 की क्या परसेंट होगी, वो 120 होगी। आपने सीधा करना है कि x परसेंट ऑफ 2000 इक्वल टू 120, x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये 20 कैंसिल इक्वल टू 120। अब देखो यहां पे 20 बच गया तो 20x आ गया, क्योंकि x के साथ 20 मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 120 अपॉन 20, ये और ये कैंसिल, तो 12 अपॉन 2, 2 1 सा 2 6 x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर है। तो बच्चा जी ये बेसिक कंसेप्ट था। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के ऊपर, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। सबसे पहली बात हमारे पास फर्स्ट फार्मूला होता है कि रेट परसेंटेज। रेट परसेंटेज क्या है कि किस हिसाब से आपका रेट बढ़ रहा है। तो आपने लिखा है रेट परसेंटेज इक्वल टू रिजल्ट अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, रेट परसेंटेज इक्वल टू रिजल्ट अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। सेकंड, इंक्रीज्ड परसेंटेज। ठीक है, यह आएगा इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। थर्ड आपका डिक्रीज्ड परसेंटेज इक्वल टू डिक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। तो बच्चा जी यही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, और मैंने जो आपको कन्वर्जन कराया तो वो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका एग्जाम हो रिलेटेड टू सैनिक स्कूल, जेएलवी, आरएमएस, आरआईएमसी, इनके एग्जाम हो तो परसेंटेज वाले चैप्टर में क्लास 6 के लिए इनसे आगे कुछ नहीं है, बस आपको यही रेडी करने हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दीज फार्मूलाज आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चा जी ये रहा आपका क्वेश्चन जो हमने अभी बेसिक फार्मूलाज पढ़े थे। और फार्मूलाज कौन से थे, सबसे पहले आपका रेट परसेंटेज का, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या इंक्रीज परसेंटेज का, और थर्ड फार्मूला था हमारा डिक्रीज परसेंटेज का। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120। आर्टिकल का प्राइस क्या है 110,
आफ्टर इंक्रीमेंट इट बिकम 150। इंक्रीमेंट करने के बाद कितना हुआ 150, मतलब पहले कितना था 120, इंक्रीमेंट हुआ कितना हुआ 150, तो बीच में गैप कितना हुआ 30 का, मतलब आपको इंक्रीज कितना हुआ 30। तो फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला लगाना, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इंक्रीज कितना हुआ 30, तो 30 अपॉन ओरिजिनल नंबर क्या था 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच गया 3 1 जा 3 4 जा 12, ठीक है जी, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो 25% जो होगा दैट इज आवर आंसर। तो सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए, और तब तक आप लोग रिवीजन करेंगे, और जो मैंने आज पढ़ाया है तो आप लोग रिवाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें।